क्लास 12th के लिए किस किस के अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि सर क्या क्लास 12वीं की फिजिक्स का ही मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं फिजिक्स के ही जानकार में हूं, ठीक है। ना ही मेरे को केमिस्ट्री इतनी आती है, ना ही मेरे को मैथ्स इतनी आती है, उसके लिए आपके पास दुर्रम खां टीचर हैं वैसे तो, ठीक है। किस किस के है कि सर फिजिक्स में हमें ऐसी क्या चीजें, क्योंकि मुझे पता है कई सारे आपके दोस्त भी हो सकता है अगले साल ज्वाइन करेंगे और फिर बीच में उनको रहता है कि सर हम लोग ऐसे 11th क्लास में ऐसी 11th क्लास की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी ही चाहिए जिससे हम लोग 12वीं को बहुत बेहतरीन कर सके, ठीक है। तो नो डाउट देखो 11वीं क्लास एक बेस है जहां पर आपको कई सारी चीजें बताई जाती हैं जिससे आपका सब्जेक्ट में एक तो इंटरेस्ट भी डेवलप होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें 12वीं क्लास में पूछी जाती है। कईयों को लगता है सर मेरी 11वीं खराब हो गई है तो क्या मेरी 12वीं भी खराब हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ चीजें कुछ रिलेटेड है तो कुछ चीजें हमें यहां पर चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक वो लिस्ट दे रहा हूं, आप लोग इस पर जरूर मेहनत करिएगा और बाद में भी मैं आपको लिस्ट दूंगा। सबसे पहला आपको चाहिए होगा अपना बेसिक मैथ्स। क्या बात कर रहे हो सर, बिना डिफरेंशिएशन बिना इंटीग्रेशन के हमारा काम नहीं हो पाएगा। अब एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं तो आप ये समझिए आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से रिवाइज करना है, जो भी पढ़ाया है वही मोर देन सफिशिएंट है बेटा फिजिक्स के लिए, पूरी 12वीं के लिए भी, ठीक है। इंटीग्रेशन आपके लिए रहेगा, ठीक है। और आप अपने ग्राफ्स एंड स्लोप वाला पार्ट अपना देख ले, एपीजीपी ये सारी चीजें तो आप धीरे धीरे समय के साथ देख लेंगे। फिर उसके बाद आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वेक्टर्स की, मैं यहां पे लिख देता हूं वेक्टर्स की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वेक्टर्स कंप्लीट आपको चाहिए होगा, पहले चैप्टर से ही धुआंधार क्वेश्चंस आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये आपका कंप्लीट रहेगा। फिर सर काइनेमेटिक्स में हमें क्या चाहिए, सिर्फ काइनेमेटिक्स की हमारे पास बेसिक इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस एटी की रिक्वायरमेंट होगी। एस क्योंकि चार्जेस मूव करेंगे तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसके ऊपर के कुछ बेसिक सवाल आप सभी लोग देख लीजिएगा। प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले, प्रोजेक्टाइल के ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्ट या प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले आप लोग देख लेंगे। प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, ठीक है, आपके पास, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम का, मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, क्योंकि एडवांस में सवाल है अगले साल हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी भी हमें यहां पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सर रिवर बोट प्रॉब्लम ये सब कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ये हमारे पास जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सर लॉज ऑफ मोशन से हमें क्या देखना है, लॉज ऑफ मोशन में आपको अपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, फ्री बॉडी डायग्राम आपको रिवाइज करना है। और इक्विलिब्रियम और उन सब के सवाल तो हम लोग अपने देख ही लेंगे। सर्कुलर से आपको सर्कुलर का भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता होने चाहिए कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल आपको कैसे लगाने हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम एंड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। सेंटर ऑफ मास, फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास, फाइंडिंग COM ऑफ टू पार्टिकल्स, डाइपोल्स में हम लोग यूज करेंगे टू पार्टिकल सिस्टम हमारे पास, बस इतना ही आपको चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बेसिक बॉडीज, MOI ऑफ रेगुलर बॉडीज ये आपको चाहिए। कोई हमें टॉपलिंग की जरूरत नहीं, कोई हमें टॉपलिंग की वैसे जरूरत पड़ेगी लेकिन तब तक मैं आपको पढ़ा ही दूंगा दोबारा, ठीक है। 12वीं क्लास में भी हम लोग पढ़ा देंगे, कुछ एडवांस के सवाल हैं। मैग्नेटिज्म EMI में हमें जरूरत पड़ती है, ठीक है। और रेगुलर बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिख लेंगे और टॉर्क कैलकुलेशन बस, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन बस, कैलकुलेशन बस हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन। कंप्लीट ग्रेविटेशन, जो आपको ग्रेविटेशन पढ़ाया है कंप्लीट आपको पढ़ना है। कंप्लीट ग्रेविटेशन आप सभी लोग अपना रिवाइज करेंगे, इसके बिना आ मत जाना। सर कौन सी तीन चीजें हैं जिसके बिना आना नहीं है, ये तीन चीजों के बिना, ये चार चीजें लिख लेते हैं, ये चार चीजों के बिना तो आप आ मत जाइएगा, ठीक है, अगर आपको अपनी 12वीं सुधारनी है। इसके बाद सॉलिड्स की हमें कोई रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं पड़ेगी, हमें फ्लूइड्स की भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, हमें थर्मोडायनेमिक्स की भी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। SHM आपको फेजर वाला पार्ट एंड टाइम पीरियड वाले पार्ट, ठीक है, टाइम पीरियड कैलकुलेशन वाले पार्ट आपको जरूरत पड़ेगा। इसका मैं एक एडवांस लेक्चर दूंगा आपको, तो वहां पर और प्रैक्टिस कराऊंगा। और वेव्स में भी हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ वेव, बस इंटरफेरेंस सेम थ्योरी है ऑफ वेव्स, वो वेव ऑप्टिक्स में हमें जरूरत पड़ेगी। क्लियर है क्या, यस और नो?
ठीक है, हाँ या ना? नहीं, रिवील नहीं है, मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, आप में से हो सकता है कई सारे बच्चे हो सकता है ऑफलाइन ले, कईयों को शायद ऑनलाइन ना जमे, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन आपके लिए बेहतर क्या रहेगा कि आप क्लास 12वीं में कहीं पर भी पढ़े, आप ऑफलाइन पढ़े, कहीं और जाकर के पढ़े, जिसको भी जहां पर भी पढ़ना है। देखो, ये तो फ्रीडम है आप लोगों की, लेकिन हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, इसके बिना आपकी 12वीं हो नहीं पाएगी, क्योंकि अब देखो हर बार नए नए बच्चे आते रहेंगे, ठीक है। तो आप प्लीज इसका एक लिस्ट बना लीजिएगा, अपने उस पर लिख लीजिएगा। 12वीं क्लास आप कहीं से भी स्टार्ट करें, आप ऑफलाइन से स्टार्ट करें, आप ऑनलाइन से स्टार्ट करें, इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, किसी और प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, वो देखो आपका फ्रीडम है। हम लोग कभी भी बाउंड करके अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते, है ना। तो ये वाली चीजें अगर आप लोगों ने अपने 11वीं के नोट से सारी चीजें रिवाइज कर ली, बिलीव मी, आपको अपनी फिजिक्स का अलग ही लेवल दिखाई देगा क्लास 12th में। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, यस और नो? फेजर्स मैंने जो आपको पढ़ाया है, फेजर्स जो मैंने आपको पढ़ाया है, वही वाला फेजर्स कि हमारे पास ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि ये वाला चीज आपका ऑल्टरनेटिंग करंट में जाएगा, ये एसएचएम के कुछ एडवांस के सवाल करने में आएगा, ये वेव ऑप्टिक्स में आपका जाएगा, ये टाइम पीरियड ऑफ दी हमारे पास डाइपोल वाइपोल में आपका ये आएगा, डाइपोल मोमेंट में आपका फाइंडिंग सेंटर ऑफ मास की कुछ एडवांस के सवाल है, वर्क एनर्जी थ्योरम आप थ्रू आउट यूज करोगे मैग्नेटिज्म में अप टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम, भाई देखो फोर्सेज यहां पर भी रहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज रहेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक फोर्सेज रहेंगे, वो बनाने हैं। प्रोजेक्टाइल के कुछ एडवांस के सवाल हैं, काइनेमेटिक्स के कुछ बेसिक से सवाल हैं, वेक्टर्स आपको पूरा आना चाहिए क्योंकि हम फोर्स की डीलिंग करेंगे। एंड दिस क्लियर है क्या? यस और नो? राइट? तो प्लीज आप सभी लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना बेटा, अगली क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा। और याद रखना है, आपको अपने बोर्ड्स के लिए भी सीरियस रहना है। कई सारे लोग आपको मिलेंगे थ्रू आउट दी जर्नी, ठीक है, वो आपको बोलेंगे बोर्ड्स बाद में तैयार हो जाएगा, और बाद में आपको जेईई मेंस का फोकस बनाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बाद में नवंबर दिसंबर शुड बी फॉर जेईई मेंस, ना कि आपके जब आपके प्री बोर्ड्स हो रहे हो तब आप थ्योरी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, आप डेरिवेशन लिखना स्टार्ट कर रहे हो, और उसी के बीच में आपका जेईई मेंस आ जाएगा और जेईई मेंस खराब हो जाए। समझ रहे हो? क्योंकि जेईई मेंस 2 से पहले आपका मेन बोर्ड्स होएगा, तो उस समय तो आपका पूरा कंसंट्रेशन कहां होना चाहिए? आपके बोर्ड्स पर ही होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 75% अगर सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, स्टेट बोर्ड की नहीं कर रहा हूं, वहां पे तो परसेंटाइल का सिस्टम रहेगा हमारे पास, टॉप 10 टॉप 20 परसेंटाइल हर बोर्ड का अलग अलग रहता है। 75% अगर नहीं आया तो भूल जाओ कि आपको कोई एनआईटी मिलेगा, भूल जाओ कि आपको कोई आईआईटी मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो फर्स्ट स्टेप आप सभी लोग क्या करेंगे? अपना स्टार्टिंग से ही रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को रखना है कि आप अपने लिए बोर्ड्स के लिए अपने चीजों को ध्यान से स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। और एक सिंसियर बच्चे से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वेट मत करिएगा कि भाई अब माहौल बन रहा है बोर्ड्स का तो हम करेंगे। आखिरी में बहुत पैनिक सिचुएशन होती है और 12वीं क्लास के कई सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं। तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है तो आपको ये दोनों नाव पर चलना ही पड़ेगा। और अच्छे से करने के लिए आप लोग स्टार्टिंग में, जैसे एक बार चैप्टर खत्म होगा, आप कैटलिस्ट से करना चाहें आप कैटलिस्ट से करिए, आप कहीं से भी करना चाहें कहीं से भी करिए। कैटलिस्ट में स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड है, एक बार चैप्टर आपने पढ़ लिया, कैटलिस्ट पूरी निपटा ली, सारे क्वेश्चन लगा लिए, पीवाईक्यूज, दैट्स डन, ठीक है। उसको आप सीधे फिर नवंबर में एक बार उठा करके रिवाइज मारेंगे। जो भी हम लोग क्लास में चीजें पढ़ाएंगे वो आपको वहां पर मिल भी जाएंगी। क्लियर है क्या? यस, ओके, वेरी गुड, डेफिनेटली बेटा, ठीक है। तो ये आपकी कहानी रहेगी बेटा।